अभी अमित शाह आए हैं यहाँ पर, क्या माहौल है बंगाल का? माहौल बहुत बढ़िया है। आप निश्चिंत रहिए, कमल खिल रहे हैं। मई के 2 तारीख को हम भगवा गुलाल खेल रहे हैं। पूरा बंगाल भगवा रंग में खिल रहा है। अच्छा, क्या आप लोग यहाँ लोकल लेवल पे काम करते हैं, आम लोग जो हैं वो क्या कहते हैं आपसे, किस तरीके से, क्या समस्याएं उनको पिछले 10 सालों में ममता के शासनकाल में महसूस हुई, क्या वो महसूस कर रहे हैं, क्या लोग क्या कहते हैं आपसे? सबसे बड़ा समस्या दुर्नीति, दूसरी नारीवादी है एक तरफ। सबसे बड़ा समस्या आज के तारीख में इतने सालों बाद भी हम स्वाधीन नहीं है। पश्चिम बंगाल में पूरे समय से हमको ये बताया जाता है कि हम कौन सा राजनीतिक दल को देखें, हम किससे बात करें, हम खाएं क्या पिए क्या, ये भी हमें सरकार बताती आई है। तो इस चीज की परिवर्तन तो असली परिवर्तन है। हम स्वाधीन होना चाहते हैं, हर बंगाल स्वाधीन होना चाहता है, स्वाधीन होकर सांस लेना चाहता है। इस चीज की परिवर्तन इस बार घटेगी और इस बार कमल खिलेगा और हर आदमी स्वाधीन नागरिक की तरह सांस लेगा। उसको स्वाधीनता होगी कि वो किस दल को चुने, क्या खाए, क्या करे, किससे बात करे, ये चुनने का हक सिर्फ उसको होगा, कोई राजनीतिक दल को नहीं। भाजपा ये सबसे पहला काम करेगी। लेकिन इन सभी ममता बहन लगातार आरोप लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, इस पर कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ममता बनर्जी की बात बोलिए ही मत, उनको आरोप लगाने के अलावा कुछ आता नहीं है और भाजपा व हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ करती नहीं है। दरअसल झूठ बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे, हमारा एक बाकायदा माइनॉरिटी सेल है जहाँ हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई यहाँ से जुड़े हुए हैं और इन माइनॉरिटी सेल के जो कार्यकर्ता है ये गांव-गांव जाते हैं। आपकी नंदीग्राम में ही हाल में चुनाव से थोड़ी दिन पहले 200 मुसलमान भाई हमारे साथ जुड़े हैं। हम अगर हिंदू मुसलमान करते तो वो हमसे नहीं जुड़ते। आज के तारीख में मुसलमान भी समझ गया है कि सारी राजनीतिक दल मुसलमान भाइयों को सिर्फ इस्तेमाल करता है एज फोर्सेस टू डू देयर हुलियन एक्टिविटीज। मुसलमान भाइयों को इंसान कोई भी राजनीतिक दल नहीं समझता है, एकमात्र भाजपा हर नागरिक को इंसान समझता है। तनुश्री जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से अन्य दलों से बीजेपी में लोग आ रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि जो अंदर के लोग हैं उनमें भी नाराजगी पैदा हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? आप घर में जब छोटा भाई आता है, बड़े भाई को थोड़ा सा ईर्ष्या होता है, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे भाई लोग जो है सब परिपक्व राजनीतिविद है, सब राजनीति में परिपक्व है। थोड़ा सा इनिशियल स्टेजेस में होता ही है, दिस थिंग्स शुड इग्नोर। लेकिन हम एक राजनीतिक दल है, जो नए आए हैं वो हमारे छोटे भाई है, हम भाई है, परिवार में उनको शामिल करना हमारा काम है, जरूर उनको शामिल करनी है। हमारे ममता बनर्जी बार बार कहती हैं बाहरी, एक टैग लगाती हैं बीजेपी के साथ बाहरी का, उसको लेकर आप प्रत्याशी है इस चुनाव क्षेत्र में। तो हम लोग चुनाव क्षेत्र में डॉक्टर हरिकृष्ण बेरा, मेरे ख्याल से वो यही पले बड़े हैं, यही के इंसान है, बाहरी कहाँ हो। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ प्रत्याशी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर और भी कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। लगातार वेस्ट बंगाल के अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरीके से जब किसी बाहर से दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति को टिकट मिलता है तो बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं। हम यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो चीजें दिख रही हैं, क्या उसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या लगता है आपको? अभी भी हम लोग बहुत खुश हूँ और डॉक्टर हरिकृष्ण बेरा को प्रार्थी करने के लिए। अच्छा, इधर जीतने के लिए जितना काम करना है हम लोग करेंगे, वो हरिकृष्ण बेरा के लिए। जी, यहाँ पर जो यहाँ के इस इलाके के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो भी मौजूद हैं। प्राथमिक चीज क्या रहेगी आपकी दृष्टि से, कौन सा काम सबसे पहले आप जीतने के बाद करना चाहते हैं अगर जीतते हैं तो? बांग्ला चलेगा। প্রথমে জিতলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে সংবিধানের প্রতিষ্ঠা করব, কারণ বিরোধীদের কোনো ভূমিকা এখানে করতে দেওয়া হয় না। আমাদের সংবিধান বিরোধীদের একটা দায়িত্ব দিয়েছে, তারা বিরোধিতা করার সুযোগ সেখানে দেওয়া হয়েছে। এখানে বিরোধিতা করতে গেলে প্রত্যেক বিরোধীকে
হাত ভেঙে দেওয়া হয়, পা ভেঙে দেওয়া হয়, মেরে দেওয়া হয়, গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এটাই আমরা প্রথমে প্রতিষ্ঠা করব। সংবিধানের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে আমরা সুশাসন নিয়ে আসব। সুশাসন নিয়ে আসার পরে আমরা এখানে শিক্ষা, এখানকার স্বাস্থ্য, এখানকার শিল্প, এগুলো বিকাশ তৈরি করব এবং শিল্পের বিকাশ হলে যে সমস্ত বেকার সমস্যা আছে সেগুলো সমাধান হবে। এইভাবে আমরা আস্তে আস্তে করে সোনার বাংলা তৈরি করব। अच्छा तनुश्री जी, एक सवाल मेरा भी है कि जिस तरह से जय श्री राम का उद्घोष होता है और उद्घोष के बीच में अब चंडी पाठ भी शुरू हो गया, उस पर आपका क्या कहना है? चंडी पाठ तो वो बेचारी अभी करने के लिए मजबूर है भाई साहब, प्लीज समझिए उनकी दुर्दशा को आप लोग समझिए। आज तक हिंदू मुसलमान को बांट के वो राजनीति करती आई है। आज उनको समझ में आ रहा है कि हिंदू भी जागरूक है, तो आप हिंदू को छोटा करके, हिंदू को अवहेलना करके आप राजनीति नहीं कर सकते हो। ये बात उनको समझ में आ रही है और इस सिचुएशन से बचने के लिए माँ चंडी को याद करने से बेटर कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो लाभ माँ होगा, चंडी को अभी याद कर रही तो है। आशीर्वाद मिलेगा माँ चंडी का उनको? हाँ जी, आशीर्वाद मिलेगा ममता माँ बनर्जी चंडी को? तो हमें आशीर्वाद पहले दे चुकी है। मुंशी जी, यहाँ का जो टीएमसी कैंडिडेट है डॉक्टर सौमेन महापात्र, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो बहुत नोट बांट रहे हैं, भर भर के नोट बांट रहे हैं, घर घर में नोट बांट रहे हैं। तो मैं उनको नहीं, मेरे यहाँ के जितने वोटर हैं उनको खास तौर से कहूंगी, भाई साहब हाथ खोल के ले लीजिए, आप ही का पैसा है, आपसे लूटा हुआ है, वो आपको आज दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उससे दुगना मांग के ले लीजिए, लेकिन वोट कमल को दीजिए, क्योंकि आगे 5 साल फिर आपसे कोई लूटेगा नहीं, सिर्फ आपको मिलेगा। तनुश्री जी, तनुश्री जी, जब हम लोग कल आए और हम लोगों ने यहाँ चीजें देखी कि यहाँ पर कुछ चीजें जैसे जो अन्य राज्यों से यहाँ रह रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो उनका कहना है कि कई बार टीएमसी कार्यकर्ता उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? किसी भी कार्यकर्ता, कोई भी राजनीतिक दल अगर इनके साथ या किसी के साथ भी भेदभाव करते हैं, बहुत दुखद घटना है। क्योंकि भारत में वी डोंट हैव अ डुअल सिटीजनशिप, वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। हम अगर भारत के नागरिक हैं तो हमें ये हक है, हम किसी भी प्रदेश में रह सकते हैं, किसी भी प्रदेश में घर बना सकते हैं, परमानेंट रेसिडेंस वहां बना सकते हैं। तो फिर जो बंगाल के नहीं है ओरिजिनली, जिनके पुश्ते कहीं और के हैं, वो अगर यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं तो क्या बुरा है। हम उनको तहे दिल से वेलकम करते हैं। दे आर ऑलवेज वेलकम इन वेस्ट बंगाल एंड इनफैक्ट बीजेपी इज वन पार्टी जो कहती है कि इनका स्वागत हर जगह है। हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें, अभी कुछ देर पहले ही अमित शाह यहाँ पर आए हैं, पीछे हेलीपैड बना हुआ है, अभी वो वापस जाएंगे कुछ देर में यहाँ से। बड़ी रैली है, शिशिर अधिकारी भी उस रैली में मंच पर हैं और बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है अभी। और यहाँ पर जिस तरीके का जो माहौल देखने को मिल रहा है, जब अमित शाह आए तो काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए थे, आसपास के लोग यहाँ पर काफी सारे मौजूद थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, काफी स्वागत किया गया अमित शाह का। अमित शाह ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि 2 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में होंगे, हकीकत क्या होगी नतीजों की वो तो 2 तारीख को पता लगेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है। आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ और देखते रहिए, आपको बंगाल का हर एक अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। हमले की हकीकत, बयान और फजीहत, अरे दीदी, राम और ग्राम, या देवी चंडी पाठ करना, समस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। रैली में हिंदू राज, षड्यंत्र और सियासियात, बंगाल मां तेला हो गए। देखें एनबीटी ऑनलाइन पर हिमांशु तिवारी और विश्व गौरव के साथ।